नोटिस भेज करके बाकायदा तलब किया था और बदले में दीपक यादव और उनके जो चचा जान हैं राम कुमार जी, वो ले करके गए थे बड़ा रेला ठेला बना करके। और राम कुमार यादव लाइव आए थे सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा था कि बुलाया है पुलिस ने। सुन लीजिए किस अंदाज में कह रहे थे। पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि एक्शन ढालचंद और आपके अपने पार्षद पवन यादव और दीपक यादव के बीच जो विवाद चल रहा है, और कल इन लोगों ने जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी फरीदाबाद के हैं, इन्होंने जो है धरना देके प्रेशर बनाने की कोशिश करी। और एक जैसे वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि भाई इन्होंने अपने निगम कमिश्नर को जो है एक ज्ञापन दिया, एक एप्लीकेशन दी। कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रह करके काम होना चाहिए। आप सुन लीजिए गुर्जर जी। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं है। मुझे किसी से शिकायत है तो उसके लिए फिर चैनल न कहीं, वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उससे अफसर अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे शिकायत करनी चाहिए। इंटरनल पॉलिटिक्स में माना जाता है कि ये परिवार मूलचंद शर्मा जी का विरोधी है। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के हैट्रिक विधायक, तीसरी बार के विधायक। दीपक यादव ने एक्सीएन को चेतावनी दी थी ढालचंद शर्मा को, क्या आप या तो ठीक से कर लो, नहीं तो जो हुआ करता अंदाज, नहीं तो आप समझ लीजिए इलाज कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे सब। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक बार फिर एनसीआर की सियासत को लेकर, और एनसीआर के अंदर भी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात पलवल की थी और अब बात फरीदाबाद की। दरअसल फरीदाबाद में इस समय बड़ी चर्चा है, और चर्चा कोई वैसे ही नहीं है। फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद हैं दीपक यादव। तीन पार्षद हैं एक ही घर के। दीपक यादव पार्षद हैं, उनकी धर्मपत्नी पार्षद हैं, और दीपक यादव के चचेरे भाई पार्षद हैं। ये तीनों पार्षद जो हैं चर्चा में इसलिए है क्योंकि दीपक यादव को आज पुलिस ने तलब किया था। नोटिस भेज करके बाकायदा तलब किया था, और बदले में दीपक यादव और उनके जो चचा जान हैं राम कुमार जी, वो ले करके गए थे बड़ा रेला ठेला बना करके। पहले आप इस देख लीजिए, इस किस अंदाज में गए थे। आपसे पूरी बात करूंगा इस वीडियो में। तो इस अंदाज में गए थे आज। क्यों गए थे? फरीदाबाद नगर निगम के एक्सीएन हैं, बल्लभगढ़ जोन के ही, ढालचंद शर्मा, और दीपक यादव जी की धर्मपत्नी है वार्ड नंबर 42 की पार्षद रश्मि यादव। उनके वार्ड के अंदर कोई डेवलपमेंट कार्यों को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के कोई विवाद था। दीपक यादव ने एक्सीएन को चेतावनी दी थी ढालचंद शर्मा को, क्या आप या तो ठीक से कर लो, नहीं तो जो हुआ करता अंदाज, नहीं तो आप समझ लीजिए इलाज कर देंगे, बता देंगे, समझा देंगे सब। दीपक यादव ताला लगाने पहुंच गए थे, एक्सीएन के कार्यालय पर ताला मार दिया था। नगर निगम के अंदर इसी बात को लेकर के पूरा बवाल, नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी इकट्ठा हो गए, थाने तक शिकायत पहुंची, और उस शिकायत की एवज में दीपक यादव को आज बुलाया गया था। तलब किया था पुलिस ने। नोटिस दिखा रहा हूं आपको, इस नोटिस के जरिए तलब किया था। और राम कुमार यादव लाइव आए थे सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा था कि बुलाया है पुलिस ने। सुन लीजिए किस अंदाज में कह रहे थे। पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि एक्शन ढालचंद और आपके अपने पार्षद पवन यादव और दीपक यादव के बीच जो विवाद चल रहा है, और कल इन लोगों ने जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी फरीदाबाद के हैं, इन्होंने जो है धरना देके प्रेशर बनाने की कोशिश करी। और एक जैसे वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि भाई इन्होंने अपने निगम कमिश्नर को जो है एक ज्ञापन दिया, एक एप्लीकेशन दी, जिसमें इन्होंने लिखा एक्शन ने कि भाई मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था
दीपक यादव ने मेरी गाड़ी की, और पवन यादव साथ में थे, इन्होंने गाड़ी की चाबी निकाल ली। मेरे को जो है ऑफिस के अंदर 1 घंटे बैठा के रखा और अपने साथ 50-60 गुंडे लेके ये आए, जो कि जिनको गुंडा बताया जा रहा है, जो कि बुजुर्ग लोग, जो कि पीड़ित लोग, जो कि वार्ड 42, 43 और के निवासी थे, जो कि अपने 60, 65, 70 साल तक की उम्र के लोग थे। वो अपनी समस्या को लेके गए थे, उन्हें गुंडा बताया गया कि भाई, और मेरे साथ गाली गलौज की गई और मेरे को वहाँ से जो है ले जाके मौके पे जब ले गए तो मौके पे भी मेरे से गाली गलौज की। जबकि आपने पूरा प्रकरण जो है वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने खुद देखा होगा कि कोई भी कहीं गाली नहीं दी गई, ना कोई गाड़ी की चाबी छीनी गई, ना कोई उसे बंधक बनाया गया। तो इस तरह से बेबुनियादी बातों को लेके एक झूठे मुकदमे की जो है एक कोशिश की जा रही है कि भी आपके अपने पार्षद दीपक यादव और पवन यादव के ऊपर बनाया जाए। तो आज हम अपना पक्ष रखने के लिए अपने जो है नगर निगम मुख्यालय पे जो ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने डीसीपी साहब बल्लभगढ़ पे, जो अपने यहाँ डीसीपी बल्लभगढ़ हैं, वहाँ जो है हम जो है अपनी बात को रखने, अपने पक्ष को रखने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पुलिस पे उनकी एप्लीकेशन आ चुकी है। और इसे लेकर के, क्योंकि बात कानूनी मामला है, कृष्णपाल गुर्जर जी उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रह करके काम होना चाहिए। आप सुन लीजिए गुर्जर जी को। सबको ही निवेदन करना चाहिए, इस देश में लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र में किसी को भी कानून अपने हाथ में देने की छूट नहीं है। भाई, इस देश में हर चीज के लिए कायदे कानून हैं। अब आप पार्लियामेंट के भी नियम हैं और वो हमने नहीं बनाए हैं, वो इन्हीं के बनाए हुए नियम है पार्लियामेंट के। और जब वही पार्लियामेंट के नियमों को नहीं मानते हैं तो फिर उनको कौन समझाएगा। तो इसलिए हमेशा कानून का पालन करना चाहिए और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना। मुझे किसी से शिकायत है तो उसके लिए फिर चैनल ना कहीं, वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उच्च अफसर अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे शिकायत करनी चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथ में। अब बात सियासत वाली, आखिर क्या राजनीति है सारी ये। फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हुआ था लगभग 1.25 साल पहले। जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के अंदर अकेला बल्लभगढ़ क्षेत्र ऐसा था, बल्लभगढ़ जोन, जहां पर 3 पार्षद इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे और तीनों पार्षद एक ही घर के। रामकुमार यादव जी के परिवार से 3 पार्षद बने थे। दीपक यादव पार्षद बने थे, दीपक यादव की पत्नी पार्षद बनी रश्मि जी, और पवन यादव पार्षद बने, चचेरे भाई। ये सभी रामकुमार जी के परिवार से थे। रामकुमार यादव विधानसभा का चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट 2024 में, और रामकुमार यादव जो है वो बड़ा चेहरा तो है फरीदाबाद नगर निगम की राजनीति के अंदर भी और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी। जिस परिवार से 3-3 पार्षद चुन जाएं इंडिपेंडेंट निर्दलीय, तो आप मान लीजिए कि असर रसूख तो पूरा है। तीनों लोग शामिल हुए थे, और आप ये भी मान लीजिए कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कह लीजिए, राजनीति के अंदर कई खाने होते हैं, अंदर का खाना, बाहर का खाना, फिर उससे अंदर का खाना, ये बातें भी चलती हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स में माना जाता है कि ये परिवार मूलचंद शर्मा जी का विरोधी है। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के हैट्रिक विधायक, 3री बार के विधायक हैं। अब रामकुमार यादव जी के चुनाव लड़ने से मूलचंद जी को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये बात की बातें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जरूर। इंडिपेंडेंट पार्षद चुने गए थे, और निर्दलीय पार्षद चुने जाने के बाद पिछले दिनों जब विपुल गोयल जी ने रैली की थी, हरियाणा के लोकल बॉडी मिनिस्टर और फरीदाबाद के विधायक, और फरीदाबाद की राजनीति में कह लें तो ट्रिपल इक्के के नायक नायब सैनी साहब के जो 3 इक्के हैं फरीदाबाद के अंदर, जो मंत्री हैं 3 वजीर, विपुल गोयल, गौरव गौतम, राजेश नागर, उनके हीरो हैं, नायक हैं उनके। और कृष्णपाल गुर्जर जी दूसरे ग्रुप से, दीपक यादव जी शामिल हुए और उनका परिवार रामकुमार जी यादव शामिल हुए विपुल गोयल की रहनुमाई में। मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो विपुल गोयल के साथ में, चंडीगढ़ उनके निवास कार्यालय पर थे तो विपुल गोयल के निवास पर, और
दीपक यादव जी का ही कार्यक्रम था जिसमें विपुल गोयल पहुंचे थे और उल्हाना दिया था मूलचंद जी के भाई को, टीपरचंद शर्मा को। कहा था कि 1 साल से 1.5 साल हो गया नजदीक आते आते, जबकि ब्याह भी करवाया था, अपने इस अंदाज में बोले थे विपुल गोयल। इस बात को भूलो मत कि जो मुझे आज 20 महीने बाद यहाँ आना पड़ा, इतनी देरी क्यों हुई, आगे देरी ना हो, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपकी तो चूल्हे में जड़ है, मैं आपसे बाहर कहाँ जाऊंगा, हैं? तो मान लीजिए कि राजनीति धड़ेबंदी तो पूरी है। अब बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही और पार्षद साहब को, पार्षद भी आज तो सत्ता वाले पार्षद हैं, सरकार के साथ वाले, एक्सीएन कार्यालय पर ताला लगाया था। बड़ी नॉर्मल चीजें होती हैं राजनीति के अंदर अपने आप को दिखाने के लिए, परंतु इधर नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी इकट्ठा हो रहे हैं और तलब कर लिया पुलिस ने, आइए जवाब दीजिए अपना, अगर नहीं आओगे तो कानूनी कार्रवाई होगी, लिखा भी था नोटिस के अंदर। राजनीति इस बात पर फुल है। फरीदाबाद नगर निगम की सियासत तो वैसे ही गर्म है, सीनियर डिप्टी मेयर बन नहीं पा रहे, और जो मेंबर बन गए, मेंबर फाइनेंस कमेटी के, वो भी बन गए टीम विपुल गोयल की तरफ से। और अब एक नया, आप इसे कह सकते हैं संघर्ष, कौन सा अंदाज है ये राजनीति का। और कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे हैं, क्या नसीहत है किसी के लिए कोई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।